मैं डी के पांडे, संस्कृत शिक्षक, आप सभी बच्चों को ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज कक्षा 9 के द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः शीर्षक पाठ का गद्यानुवाद एवं सारांश समझाने का प्रयत्न करेंगे, जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम इसका पाठ का परिचय करेंगे, उसके बाद तब गद्य का अनुवाद करेंगे। पाठ परिचय इस प्रकार है। श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से यह पाठ लिया गया है। इसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ एवं उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कवि के माध्यम से किया गया है। ये इसका परिचय हुआ। अब गद्य का हम अनुवाद करते जाएंगे, ध्यान से आप लोग समझेंगे। पूरा कस्मचिद ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पहले किसी गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी, निर्धन और बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याश्च एका, उसकी एक दुहिता मन बेटी विनम्रा मनोहरा च आसीत्, विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम, एक बार उसकी माता स्थाल्याम मन थाली में तंडुलानी निक्षिप्य, मैंने चावल को रखकर पुत्रीम आदि देश, पुत्री को आदेश दी। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य की गर्मी में से यानी धूप से चावलों की रक्षा करना। किंचित कालानंतरम, कुछ समय के बाद एको विचित्र काक, एक अनोखा कौआ समुदीय उड़कर तामुप जगाम, वहां आई। नैतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस तया पूर्वम दृष्ट तंग तंडुलान खादंतम हसंतम विलोक्य। वैसे अनोखे कौवे को, यानी स्वर्ण के पंख वाले और चांदी के चोंच वाले सोने की कौआ को पूर्व पहले कभी नहीं देखा। उसे तंडुलान खादंतम, मैंने चावल को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा, रोना शुरुआत कर दी। तंग निवारयंती सा प्रार्थयत, उसको मना करती हुई वह बोली कि तंडुला माँ भक्ष्य, चावल मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्षा काकः प्रवाच, सोने के पंख वाला कौआ ने कहा कि माँ सोचा मत सोचो। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय के पहले ग्रामाद बही, गांव के बाहर पीपल वृक्ष मनु, पीपल के पेड़ के नीचे त्वया आगंतव्यम, तुम आना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावल के मूल्य कीमत दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लभे, प्रहर्षिता मैंने खुश होकर वह बालिका, वह लड़की निद्रामपि न लभे, सोई भी नहीं। सूर्योदयात पूर्व में वसा, सूर्योदय के पहले वह तत्रोपस्थिता, वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्वपरि विलोक्य, पेड़ के ऊपर देखकर सा वह आश्चर्यचकिता, आश्चर्य के साथ संजाता। तदत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, आश्चर्य से देखी कि वहाँ सोने का महल है। यदा काक सहित्वा प्रबुद्ध, जब वह कौवा सोकर उठा, तेन स्वर्ण गवाक्षेनाथ कथितम, उसने सोने की खिड़की से कहा कि हन्हो वाले, हे बालिका, तुम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ, बैठो, हम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी लाता हूँ। तत्कथय, कहो। स्वर्णमयम रजतमयम, कहो कि सोने की सीढ़ी या चांदी की सीढ़ी या तांबे की सीढ़ी लाऊं। कन्या प्रावाच, लड़की ने कहा कि हम निर्धनम मातुर दुहितास्मि, मैं गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने नहीं हुआ, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि आऊंगी। परम, लेकिन स्वर्ण सोपाने न सा स्वर्ण, लेकिन सोने की सोपान से वह आई। भवना प्रसा, भवन आसदातः, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह आई। चिरकालं भवने विचित्र
चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि, बहुत चिरकालम भवने, बहुत समयों से न विचित्र वस्तुनि माने अनेक तरह की वस्तुओं को सजा हुआ देखकर सा विस्मयम गता, वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांतम ताम विलोक्य, श्रांत माने थक कर, ताम विलोक्य उसे थके हुए उसको देखकर काकः प्राह, कवा ने कहा कि पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम, पहले तुम नाश्ता कर लो। बदत्वम बोलो, तुम स्वर्ण स्थाल्याम, बोलो कि तुम सोने की थाली में, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में खाएगी। बालिका ब्याजहार ताम्रस्थल्याम एवं निर्धना भोजनम करिष्यामि, वो लड़की ने कहा कि मैं गरीब हूँ, इसलिए मैं तांबे की ही थाली में भोजन करूंगी। तदा सा कन्या, तब वह लड़की सा आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई। तदा स्वर्ण काके न स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, तब स्वर्ण काक कौआ के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। नैतादृशा स्वादु भोजन अद्यावधि बालिका खा देती, ऐसा स्वादयुक्त भोजन उसने कभी नहीं खाया। काको ब्रुते, कवा ने कहा कि बालिके अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत्वम जो सर्वदा चात्रैव तिष्ठ, मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा यहीं रहूँ, यहीं तुम रहो। लेकिन तब माता वर्तते, लेकिन तुम्हारी माँ है, चय काकिनी, एक ही है, इसलिए तुम शीघ्र में वह स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः, इतना कहकर कवा कक्षाभ्यंतरस्तिष्ठो मंजूषा निसार्ज, मैंने घर के अंदर से 3 मंजूषा मतलब बक्सा जिसको हम लोग कहते हैं, उसको निकाल कर ताम प्रत्यवदत, मैंने उससे बोली, निकाल कर उससे बोला कि हे बालिके यथि इच्छम गृहाना, जितना जो इच्छा है लो, मंजूषा में काम, इसमें से कोई एक मंजूषा को ले लो। लघु तमाम मंजूषाम प्रगृह्य, छोटे से मंजूषा को लेकर लड़की बालिकाया कथित निय देव, लेकर कही कि मदीय तंडुलानांग मूल्यम, माने यही हमारे चावल का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर जब उसके द्वारा उस मंजूषा को, उस बक्से को, उस संदूक को समुद्घाटिता खोला गया, तस्याम महार्घानि हीरकानि, उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात को देखकर सा प्रहर्षिता, वह हंसती हुई, तद्दिना धनिका नश्च संजाता, उस दिन से वह धनी हो गई। तस्मिन् एव ग्रामे एका परा लुब्धा, अभी कहानी इतना हो गया। अब दूसरी कहानी है इसमें कि उसी गांव में एक अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, उसी गांव में एक दूसरी लुब्धा वृद्धा माने लोभी बूढ़ी रहती थी। तस्या अपि एका पुत्रिया, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से वह तस्य स्वर्ण काकस्य, वही सोने के कवा का रहस्यम ज्ञातित्वती मैंने जान गई। सूर्या तपे तंडुलम निक्षिप्य तयापि स्वसुता, सूर्य के प्रकाश में यानी धूप में चावल को छीट कर, चावल को लेकर तयापि स्वसुता, उसने भी अपनी बेटी को रक्षा के लिए रख दी। तथैव स्वर्ण पक्ष, वैसे ही सोने का पंख वाला कौवा तंडुलान भक्ष्यन खाता हुआ, तामपि तत्रैव कार्यत, वैसे ही किया। प्रातस्तत्र गत्वा वहाँ जाकर सा काकम निर्भरतस्यन्ति प्रावोचत, निर्भरतस्यति का कवे को कही कि भो नीच काक, मतलब उसके पास उसको डराती धमकाती हुई बोली कि भो नीच काक, अरे नीच कौआ, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यं प्रेक्ष, मुझे चावल का मूल्य दो। काको वृद्ध कवा ने कहा कि हम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम उतारयामि, सीढ़ी लाता हूँ। तत्कथय, तुम कहो कि सोने का, चांदी का कि तांबा का सीढ़ी लाऊं। गर्वितया बालिका, घमंडी लड़की के द्वारा कहा गया कि स्वर्ण मेवा मैंने सोने के ही सोपानेनम आगछामी, सोने की सोपान से ही मैं आऊँगी। परम लेकिन स्वर्ण काकस तत्कृते, लेकिन सोने वाला कौआ, सोने के पंख वाला कौआ, उसके लिए ताम्रमयम सोपान नहीं प्राय, तांबे का ही सीढ़ी दिया। स्वर्ण काकस ताम, और सोने का कौआ
उसको भोजनावपि, भोजन भी ताम्र भाजने है कार्यत, तांबे के ही बर्तन में कराई। प्रतिनिवृत्ति काले, लौटने के समय में, स्वर्ण काकेन, सोने के कवा के द्वारा, कक्षाभ्यंतर स्थितो मंजुषा, कक्षा मैंने घर से 3 मंजुषा को तत्पुरतः समुचिता, उसके पास लाया गया। लोभादिष्टाया बृहत्तमाम मंजुषा गृहीतवती, वह लोभ से आकृष्ट होकर वह सबसे बड़ी मंजुषा को पकड़ ली। गृहम आगत साथ दर्शिता तावत, घर आकर के वह जैसे ही वह खोलती है, समुद्र घाट खोलती है, तावत तस्याम भीष्णम कृष्ण, तब उसमें बहुत बड़ा काला सांप विलोकिता मैंने देखी। लुब्धया बालिकया, लोभी लड़की, लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभ का फल प्राप्त कर लिया। तदंतरम सा, उस दिन से वह लोभम परित्यजत, उस दिन से लोभ को त्याग दिया। इसीलिए कहा गया है कि लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ पाप का जड़ होता है, इसलिए कहा लोभो न कर्तव्य, इसे लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ का परिणाम यही होता है। इसका यहाँ सरदार दिया हुआ है, तब उसके बाद मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। ठीक है, बस आज इतना ही।